एक्स अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे हाई टेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। सीवान में चाचा 1 साल तक जिस केस में जेल में रहा बंद, वो बच्चा सही सलामत घर वापस लौटा। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के ख्वासपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ख्वासपुर गांव निवासी असहाक मियां का पुत्र साहिल राजा, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, वो 1 साल पूर्व अपने पिता के पिटाई से नाराज होकर घर से भाग गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल सका था। तो लड़के के माता शबनम खातून ने अपने देवर कमरुल हक और अली मियां के खिलाफ स्थानीय थाना में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त कमरुल हक मियां को जेल भेज दिया गया था। यही नहीं, कमरुल हक मियां 1 वर्ष तक जेल में बंद रहा। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। 1 साल के बाद अब वो बच्चा अपने घर सही सलामत वापस लौट आया है, जिसके बाद आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे के चलते चाचा ने खाए 1 साल तक जेल की हवा। आपको बता दें कि सीवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के ख्वासपुर गांव में साहिल राजा के अपहरण के आरोप में स्थानीय पुलिस ने साहिल राजा के चाचा कमरुल हक मियां को जेल भेज दिया था, जिसके 1 साल बाद कमरुल हक मियां को न्यायालय से जमानत मिली और वह छूटकर बाहर निकला। तभी कुछ ही दिन बाद अब बच्चा भी सही सलामत अपने घर वापस आ गया है। वहीं इस पूरे मामले पर कमरुल हक मियां ने बताया कि पुलिस ने सही से जांच पड़ताल नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे निर्दोष होते हुए भी जेल की सजा काटनी पड़ी थी। क्या कहता है बच्चा? आपको बता दें कि लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के ख्वासपुर गांव निवासी असहाक मियां के पुत्र साहिल राजा के अपहरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले साहिल राजा अपने घर से भागकर चला गया था, जिसके बाद उसके चाचा पर अपहरण का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने उसके चाचा को जेल भेज दिया था। चाचा के 1 साल के बाद जेल से छूटने के बाद अब बच्चा साहिल राजा भी अपने घर सही सलामत वापस लौट आया है। साहिल राजा ने बताया कि वो अपने पिता के पिटाई से गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग गया था और वह दिल्ली के एक होटल में काम कर रहा था और उसे एक ट्रेन में उसके मालिक के द्वारा बैठा दिया गया और किसी एक आदमी से कह दिया गया कि इसे सीवान स्टेशन पर उतार दीजिएगा। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंच बच्चे को थाने ले गई। इस पूरे मामले पर एसआई राकेश कुमार ने बताया कि किशोर को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वो खुद से घर से भागने की बात स्वीकार कर रहा है और आगे के मामले की जांच की जारी है। तुम्हारे साथ घटना कैसे घटी थी? पापा मारे थे ना, तो हम चल गए थे दिल्ली ट्रेन धरकर। हाँ, फिर उधर से कितने दिन के बाद आए हो? फिर टाइम नहीं पता, फिर हम काम करते थे ना जहाँ होटल पर। फिर होटल से बोले मेरा घर जाना है। फिर ट्रेन धरा दी। मैं कंटी को बोली ना, ये शिवानी इसको उतार देना है बच्चा को। बोले ठीक है। तुम्हारे चाचा को किसको आरोपी बनाया गया था? तुम्हारे चाचा को आरोपी बनाया गया था अपहरण केस में? तो नहीं पता। आपको पता नहीं है? नाम क्या है बाबू तुम्हारा? साहिल राजा। सर, जो केस हुआ था अपहरण का, उसमें इनके चाचा को या किसको अपहरण बनाया गया था, क्या कहिएगा उस पर? उस समय केस जो हुआ था वो 2020 या 21 का है। तो उसमें सुपरविजन हुआ, पता नहीं चला ये कहाँ पर है। जब पता था कि ये बालक जो है आया हुआ है, तो हम लोग जो है इसको लाए, उसके बाद इसका बयान लिए और हम लोग कानूनी कार्रवाई के तहत 64 के बयान कराने न्यायालय के जा रहे हैं। ऐसा न्यायालय का आदेश होगा, वैसा हम लोग पालन करेंगे। फिर ऐसा केस को लेकर के आगे संदेश सर जनता को या किसी को क्या दीजिएगा? सर्वोपरि तो न्यायालय है जी। न्यायालय के ऊपर जो न्यायालय हम लोग का आदेश देगा वही हम लोग करेंगे। जो भी अगर कुछ हो रहा है क्षेत्र में, उसका कोशिश करेंगे कि दोबारा इस तरह घटना अगर होता है तो जल्दी से जल्दी हम लोग कार्रवाई कर पाएँ।